नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ दौरे की। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पिंजौर के पास हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने पहली उड़ान भरकर बैलून सफारी की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम यमुनानगर के हैथनी कुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की भी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि बीती देर रात यह हादसा हुआ है। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी के पास दोपहिया वाहन से टकराकर उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में केंद्रीय मंत्री को मामूली चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए देर रात जबलपुर लाया गया। एमआरआई स्कैन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मंत्री जी को मसल इंजरी है, कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक प्रहलाद पटेल चुनाव प्रचार के बाद छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर लौट रहे थे। उनकी गाड़ी के आगे और पीछे पायलट वाहन और फॉलो वाहन चल रहे थे, लेकिन सिंगोड़ी बाईपास पर उनकी गाड़ी की दोपहिया वाहन से टक्कर हो गई थी। वहीं इस हादसे में बाइक सवार निरंजन चंद्रवंशी की मौत हो गई है और 2 घायल हुए हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने पीड़ित परिवार की मदद करने की बात कही है। आज की घटना है और ड्राइवर ने जिस ढंग से उन्हें बचाने की कोशिश की, उसमें हम खाई की तरफ गए। और उससे ज़्यादा दुखद समाचार ये है कि जब मैं गाड़ी से निकलने के बाद गाड़ी लॉक हुई तो बाहर आके जब रोड पर उनको मैंने घायल देखा तो पहली बार मुझे लाचारी महसूस हुई कि हम चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकते। बाद में जो सूचना मिली है उसमें एक बच्चे का निधन हुआ है। राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव हुआ है और सभी 20 सीटों पर कांग्रेस जीत के करीब है और पूर्व सीएम रमन सिंह की सीट भी फंस गई है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमने जो बीजेपी पर आरोप लगाए उनके सबूत दिए। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। अब मैं सीधे इल्जाम लगाता हूं केंद्र सरकार पे। भाई देश तो बड़ा पुराना इतिहास है, यहाँ तो एक जुआ पे महाभारत हो गया था, तो जुआ तो नहीं होना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ था? न जुआ होता, न द्रौपदी हारते, न महाभारत होता। तो मोदी जी आप क्यों महाभारत करा रहे हो? वैसे भी आपको कोई खतरा नहीं। जब तो छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच सक्ती जिले में कांग्रेस का एक सिपाही अनूठे तरीके से चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। कुर्ता पजामा और गांधी टोपी पहने इस शख्स का नाम दीनदयाल खेतान कमांडो है, जिसने अपनी बाइक को कांग्रेस के झंडों से भर दिया है। साथ ही बाइक में बाकायदा चोंगा और माइक भी लगा रखा है। दरअसल ये शख्स सक्ती के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित है और उनके सानिध्य में कांग्रेस उम्मीदवार चरणदास महंत के पक्ष में गांव-गांव घूमकर प्रचार कर रहा है। मेरा इसलिए हुआ ये नाम, एक समय मैं जुडो के साथ में था, जुडो ने मेरा नाम रख दिया था कमांडो करके। उसके बाद में मेरी इच्छा हुई कम, उनका जो व्यवहार देखा ना इनके जो चमचे लोगों का, मैं बिल्कुल भी नहीं रहा। फिर मैं बिल्कुल नज़र से उतर गया। फिर उनसे उल्टा सीधा बोलने लग गए मेरे को, तो भाजपा वाले ना, मैं छोड़ दिया हूँ, मेरे को नहीं रहना। बोला तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं है आप लोगों ने, कोई भी चीज़ कार्य करता ही मैं थोड़ी मतलब गड्ढा खोदते रहूँगा, मैं बोला झंडा बांधता रहूँगा। मेरे को भी कुछ चाहिए ना भाई, इधर उधर का कुछ काम धंधा, मेरे भी बाल बच्चे हैं करके उन्होंने मेरी नहीं सुनी। पहले चरण के चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रवि किशन कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यहां के सीएम को प्रधानमंत्री शब्द से चिढ़ है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जनता को लूटने का भी आरोप लगाया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ की। हमारे सांसद श्री रवि किशन जी आपके सामने पत्रकार वार्ता लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ में है भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी,
और हमारी क्रिएटिव टीम के सदस्य श्री उज्जवल दीपक जी, मैं माननीय रवि किशन जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। माननीय रवि किशन जी। प्रणाम करूंगा समस्त मीडिया बंधुओं को। मैं गुरु गोरक्षनाथ की धरती से सांसद रवि किशन शुक्ल अपनी पार्टी की कुछ चंद बातों को लेके छत्तीसगढ़, जहां पर मैंने फिल्मों की शूटिंग भी की है और हमेशा मैं माना हूं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और जो भाजपा के कार्यकाल में हमने छत्तीसगढ़ की ग्रोथ देखी वही ग्रोथ अभी तक रही। लेकिन इस 5 साल में जैसे इस छत्तीसगढ़ को उजाड़ने का प्रयास किया, इसको लूटने का प्रयास किया, यहाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमा रही। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिनको लेकर बिहार में सरगर्मी तेज नजर आ रही है। नेताजी अपनी जमीन तलाशते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद रामा सिंह समाजसेवी नीरज सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। रामा सिंह ने शिवहर और मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की। दरअसल रामा सिंह आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी जमीन तलाश रहे हैं। क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र शिवहर लोकसभा सीट पर भी उनकी नजर है। हालांकि वे आगामी 4 दिसंबर को पटना में रामा विचार मंच द्वारा आयोजित संकल्प महासम्मेलन में पूर्वी चंपारण जिले से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए निमंत्रण देने आए थे। इस मौके पर पूर्व सांसद रामा सिंह ने कहा कि शिवहर, मोतिहारी और वैशाली के लोगों का मुझे स्नेह मिलता रहा है। मैंने वैशाली और शिवहर से चुनाव लड़े हैं। पिछले 45 साल से इस धरती से मैं जुड़ा हुआ हूं और व्यक्तिगत रूप से यहाँ के लोगों का मुझसे लगाव और प्यार है। जी कार्यक्रम आयोजित करके रामा सिंह जी को बुलाया क्या? आज वैशाली के पूर्व सांसद श्री रमा किशोर सिंह जी का बापू के कर्मभूमि पे हम लोग भव्य स्वागत किए हैं। और इन्होंने जो 4 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल में संकल्प यात्रा जो का आयोजन किए हैं, इसमें हम लोग संकल्प लिए हैं कि शिवहर और मोतिहारी दोनों से, यह कार्यक्रम शिवहर तो मेरी जन्म धरती है, कर्मभूमि मेरा मोतिहारी है, लेकिन शिवहर और मोतिहारी से भारी संख्या में हजारों हजार की संख्या में ऐतिहासिक धरती है और इस ऐतिहासिक धरती पर हमारा संबंध यहाँ के लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है। आज से नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी उम्र 15 वर्ष रही होगी। उस समय से मैं इस धरती पर तमाम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और आज आने का प्रमुख उद्देश्य हमारा 4 दिसंबर को एक संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया। तो रामा विचार मंच के द्वारा उस कार्यक्रम का आयोजन है। उसी में सभी लोगों को आमंत्रित और न्योता देने के लिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। बुलेटिन में बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कर लेते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। रामनगर में चल रही श्री राम कथा के आखिरी दिन रामभद्राचार्य ने नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नीतीश कुमार को अशिष्ट बताते हुए कहा कि ऐसा अशिष्ट बयान किसी को भी अच्छा नहीं लगा। साथ ही उन्होंने अशिष्ट मुख्यमंत्री को पद से हटाकर किसी शिष्ट को मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग की है। हरियाणा सरकार जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जनता में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के पानीपत में आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे पानीपत की धरा पर पहुंचकर भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये भूमि उनके दादा चौधरी भजनलाल की कर्म भूमि रही है। भव्य बिश्नोई ने बताया कि वे पानीपत में 5 वार्ड में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पानीपत की पवित्र धरा पर पहुंचकर मुझे बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पानीपत मेरे दादाजी चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि रही है। सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा की है और आज इस प्रकार से मुझे आपने देखा भी होगा, इस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत हुआ। मैं तमाम हमारे पानीपत के साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं हमारे हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा जो जनसंवाद कार्यक्रम की पहल उन्होंने की थी, जिससे पहले मंत्रीगण जुड़े हुए थे, सांसद जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पहल में विधायकों को भी जोड़ने का काम किया है। तो उस सिलसिले में आज मैं पानीपत शहर आया हूँ। आज हमारे 5 वार्डों के कार्यक्रम है और इसके बाद कल मैं पानीपत ग्रामीण में भी जाऊँगा और अगले सप्ताह समालखा केंद्र मेरे दौरे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच है कि जो जनहितैषी योजनाएं सरकार की है, जो नीतियाँ सरकार की है, वो जन जन तक। दिवाली का त्योहार नजदीक है और कुम्हारों के चाक ने गति पकड़ ली है। कुम्हारों को इस बार
दिवाली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। कुम्हारों की बस्ती में उनके परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त हो गए हैं। घरों में मिट्टी के दिए, मटकी आदि बनाने के लिए माता पिता के साथ उनके बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चौक पर मिट्टी के बर्तनों को आकार दे रहे हैं। पके हुए मिट्टी के बर्तनों को व्यवस्थित रखने का जिम्मा परिवार के लोग संभाल रहे हैं। मालूम हो कि दिवाली पर्व पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। मिट्टी गढ़कर उसे आकार देने वालों पर शायद धन लक्ष्मी मेहरबान नहीं है, जिसके चलते वे अपने परंपरागत धंधे से विमुख होते जा रहे हैं। दीपावली पर्व पर मिट्टी का सामान बनाने वाले लोगों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इन पर रहती है, मगर मिट्टी का सामान तैयार करना उनके लिए महज एक सीजनल काम बनकर रह गया है। अगर वे दूसरा काम नहीं करेंगे तो 2 जून की रोटी जुटा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों के कारोबार से जुड़े कुम्हारों का कहना है कि दीपावली और गर्मी के सीजन में मिट्टी से निर्मित बर्तनों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन बाद के दिनों में वे मजदूरी कर किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स झालरों की चमक धमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी भी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मिट्टी को आकार दिया जाता है, उसके बाद मिट्टी के दिए तैयार होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इलेक्ट्रॉनिक झालर बाजारों में ज्यादा बिक रहे हैं तो फिर इन मिट्टी के दियों को कौन खरीदेगा? कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक झालर हैं, जो चाइनीज लाइटें हैं, उनके सामने इन मिट्टी के दियों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। कितनी मेहनत से, कितने शिद्दत के साथ में कुम्हार चाक पर इन मिट्टी के दियों को तैयार करता है, लेकिन अब उनके लिए ये मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर मिट्टी के मटके हों या फिर दिए हों, ये एक सीजनल काम बनकर रह गया है। दूसरे दिनों में कुम्हार की ये चाक चलती हुई नजर नहीं आती है और कुम्हार मजदूरी करने के लिए मजबूर नजर आते हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए खरीदेंगे और मिट्टी के दियों से इस बार दीपावली पर घर जगमगाते हुए नजर आएंगे। कुम्हार हैं, बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, दिवे बनाते हैं। इस समय त्यौहार चल रहे हैं, दिवे बनाते हैं। आप ये किस किस तरह के दिवे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कितना समय लगता है दिवे बनाने में? दीवा बनाने में काफ़ी टाइम लगा जी, बहुत। और मिट्टी भी नहीं मिलती अब तो, पहले तो मिट्टी मिल जाती थी सस्ती, अब तो मिट्टी भी 8-9 हज़ार में ट्राली मिलती है। 2-3 महीने पहले हम ये काम शुरू। कहाँ से हो? मेरा नाम जी सुषमा है, मैं गांव किशनपुरा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और हम मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं, जिसमें मेरे पिताजी और मेरी माताजी और हम उनकी हेल्प करते हैं। मेरे पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उन्हें धूप में रखना, सुखाना, कलर करना और उसके बाद भट्ठी में नीचे गोहे लगा के उसमें बर्तन रख के उसके ऊपर फिर गोहे लगा के और उनकी मदद करवाना। उसके बाद जब वो पक्के तैयार हो जाते हैं फिर उन पर कलर। देखिए, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और हम सब लोग मिलकर ये पहल करें कि मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। आज हमारे भारतवर्ष में क्या चल रहा है, हम लोग चाइनीज़ चीज़ों को सबसे पहले इस्तेमाल करने का सब लोग होड़ लगी हुई है कि चाइनीज़ लाएं, वो सस्ती मिलती है, ये मिलती है, और हम अपनी मिट्टी को भूल चुके हैं। आइए हम सब मिलकर एक पहल करें। और दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुला हुआ है, लोगों की सांसों पर संकट अटका हुआ है और इस बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि आज सरकार बढ़ते प्रदूषण को रोकने में नाकामयाब हो रही है और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। फरीदाबाद जिले में सांस लेना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता बड़ी हानिकारक है और जो सांसें हम लोग ले रहे हैं वो 5 सिगरेट पीने के बराबर है। करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि सरकार की लूट और अफसरों की मिलीभगत के कारण अवैध तरीकों से कारखाने चल रहे हैं, साथ ही पहाड़ों में खुदाई हो रही है जिस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। आज मजबूर होकर के जो धरने का सांकेतिक धरने का जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उसकी वजह है फरीदाबाद में जो ये प्रदूषण का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, जो लोगों के आज बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रदूषण में
जीवन को जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है, प्रशासन अपनी जेबें भरने में लगा। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।